हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपको CSST 03 का सॉल्यूशन। मींस उत्तर प्रदेश राज्य टंडन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रयागराज द्वारा जो हमें एकल सब्जेक्ट संस्कृत में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, उसमें जो प्रश्न पत्र 3 है CSST 03 उसका सॉल्यूशन, जिसका कोर्स शीर्षक है बाणभट्टकृत कादम्बरी कथामुखम। तो गाइस, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगी। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यस्मिः च राजनि जित जगति परिपालयति महीम चित्रकर्मसु वर्णसंकरा रतेषु केशग्रहा काव्येषु। तो गाइज, अगर हम पूरे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के आपको दिखा दे रही हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आऊँगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित उक्त की व्याख्या कीजिए, जिसमें है कि वाड़ी वाड़ो वभू। क्वेश्चन संख्या 3 है कि अजात तस्ताप सूत्र की व्याख्या कीजिए, जो कि 6 नंबर का है आपका। फिर हम जो है सेक्शन बी पे आ जाते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 4 है कि अधोलिखित में से संज्ञाओं का विधान करने वाले 3 सूत्रों की व्याख्या कीजिए। इसमें का है संहिता, अनुनासिक, पद, इत और संयोग। फिर प्रश्न नंबर 5 है कि अधोलिखित में से किन्हीं 2 सूत्रों की सउदाहरण व्याख्या कीजिए, जिसमें है कर्तरी सिद्धतम कर्म, का हो गया, खा हो गया, एनांग विकारा। फिर इसके बाद जो है इसमें हमें जो है किन्हीं 2 का करना है, तो हम देख लेंगे जो भी करा होगा हमने। और क्वेश्चन संख्या 6 है कि निम्नलिखित रेखांकित पदों में से 2 का सूत्रोल्लेख पूर्वक विभक्ति का निर्देश कीजिए। इसमें का हो गया कृष्णेकत्वम, खा हो गया उपैति, गा हो गया होत्रिकारा, घा हो गया उपोसति। फिर जो है हम प्रश्न 7 पे आ जाते हैं, जिसमें से है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 सूत्र की व्याख्या कीजिए। पहला हो गया हलंत्यम, दूसरा हो गया आदगुड़ा, तीसरा हो गया लोपा साकलश्य। फिर इसमें जो है हमें 2 की केवल व्याख्या करनी है। फिर हम जो है प्रश्न 8 पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित सूत्रोल्लेख पूर्वक संधि बताइए। इसमें हमें संधि बतानी है और तीनों की हमें संधि बतानी है। फिर हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, जिसमें से जो हमें है निम्नलिखित शीर्षक में से किन्हीं एक पर संस्कृत में निबंध लिखिए। वेदा नाम महत्वम है, दूसरा है विद्या अमृता नुते। फिर थर्ड हो गया कश्चित संस्कृत कवि। फिर चौथा हो गया आचारा परमो धर्मा। तो गाइज, इसके हमने क्वेश्चन देख लिया। इसके बाद हम जो है इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो चलिए हम उस पर आते हैं। ये हो गया खंड आ का प्रश्नोत्तर संख्या 1, जिसमें हमें इसका अनुवाद करना था। यस्मिः च राजनि जित जगति परिपालयति मही चित्रकर्मसु वर्णसंकरा रतेषु केशग्रहा काव्येषु दृढ़बन्धा शास्त्रेषु चिंता स्वप्नेषु विप्रलम्भा डॉट डॉट डॉट। फिर इसका संदर्भ हो गया, देखिए सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड 2 कादम्बरी कथामुखम की इकाई 5 कादम्बरी कथामुखा वाचन एवं हिंदी अनुवाद संस्कृत व्याख्या एवं टिप्पणी से अवतरित है, जिसके सूत्रधार महाकवि बाणभट्ट जी हैं। फिर हम इसके अनुवाद की बात कर लेते हैं। ये देखिए इसका अनुवाद हो गया। ये रहा।
काफ़ी बड़ा है इसका अनुवाद। ये हो गई इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी, जिसमें अलंकार जो है श्लेषानुप्राणित परिसंख्या अलंकार है और अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर दोस्तों हम प्रश्नोत्तर संख्या 2 पे आ जाते हैं, जिसमें है वाड़ी वाड़ो वभू। इस सूक्त की व्याख्या करनी है हमें। ये रही इसकी व्याख्या। इस सूक्त के बारे में गोवर्धनाचार्य द्वारा क्या कहा गया है, ये उनका कथन हो गया। फिर यहाँ पे जो है वाड़ी का क्या अर्थ है और बाढ़ का क्या अर्थ है, बभू का क्या है, इसको प्रॉपरली बताया गया है। देन उसकी विशेषताएं बताई गई हैं, मीन्स उसकी व्याख्या है। थोड़ा डिटेल में बताया गया है। फिर अंत में जो है हम इसमें निष्कर्ष पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए, फिर हम प्रश्नोत्तर संख्या 3 पे आ जाते हैं, जिसमें अजात्य तष्टाप सूत्र की व्याख्या करनी है हमें। ये रही उसकी व्याख्या। फिर उसका जो है ये देखिए उदाहरण है, जिसमें अजा बकरी हो गया फर्स्ट। फिर हम खंड बाप पे आ जाते हैं, जिसके बाद हमें प्रश्नोत्तर संख्या 4 देखने को मिलता है, जिसमें संहिता सूत्र की व्याख्या करनी है हमें। सूत्र है परा सन्निकर्षा संहिता। फिर सेकंड इसमें खा हो गया कि पद संज्ञा सूत्र की व्याख्या है, जिसका सूत्र है सुप्रीतम पदम। ये सूत्र का प्रकार हो गया इसका, ये उसका सूत्रार्थ हो गया।
ये उदाहरण हो गया। फिर इसमें क्या है, संयोग संज्ञा सूत्र की व्याख्या, जिसका सूत्र है हलो अनंतरा संयोगा, और सूत्र का प्रकार हो गया, ये इसका सूत्रार्थ हो गया। फिर इसका उदाहरण देख लेते हैं, देवदत्त भव्य आदित्य एटसेट्रा। ये उसका स्पष्टीकरण उदाहरण के बाद दिया गया है नीचे। इसके बाद हम प्रश्नोत्तर संख्या 5 पे आ जाते हैं, जिसका पहला है कर्तुरी सितम मम कर्म। ये उदाहरण हो गया उसका। कटम करोति, जिसका अर्थ होता है चटाई बनाता है। दूसरा है ग्रामम गच्छति, गांव को जाता है। देन इसका स्पष्टीकरण नीचे ये दिया गया है। फिर इसके बाद हम खा पे आ जाते हैं। एनांग विकारा, खा हमारा है, इसका डेफिनेशन हो गया। फिर उदाहरण हो गया अक्षरा काड़ा, जिसका अर्थ होता है एक आँख से देखना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया प्रश्नोत्तर संख्या 6 पे आ जाते हैं हम, जिसमें खा हो गया उपैति। उपप्लसिति उपैति, जिसमें कि वृद्धि संधि है। ये उसका स्पष्टीकरण हो गया। ये उसका उदाहरण, अन्य उदाहरण हो गया सदैव और तथा। दूसरा है उपोषति। फिर हम प्रश्नोत्तर संख्या 7 पे आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट हो गया हलंत्यम उपदेशे अन्यतम हलिष्यात्। फिर सेकेंड हो गया आदगुड़ा, जिसका ये सूत्र हो गया, और ये सूत्र का सूत्रार्थ हो गया। फिर इसके बाद नीचे हम आ जाते हैं इसके अन्य उदाहरण पे। उपेंद्र हो गया उपलंस इंद्रा। उप में जो है अंत का आ, और इंद्र का जो है स्टार्टिंग का ए मिलके ए हो गया है। सेकंड हो गया गंगोत्कम। फिर हम प्रश्नोत्तर संख्या 8 पे आ जाते हैं।
जिसमें पहला हो गया सुदक्षोपास्य, सुदी प्लस उपास्य, सेकेंड हो गया वागीशा, जिसमें वाक प्लस ईशा, वागीशा हुआ है। जिसका सूत्र है इनाम जशोवत्ते, जिसमें कि व्यंजन संधि है, जशत्व व्यंजन संधि है इसमें। फिर हम प्रश्न उत्तर संख्या 9 पे आ जाते हैं, जिसमें से हमें किसी एक पे जो है निबंध लिखना था। तो यहाँ पे मैंने जो है विद्या अमृता नुते का लिखा है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। विद्या धर्म सर्वश्रेष्ठम धनम अस्ति। ये देखिए बीच में श्लोक डाले हुए हैं। न चौर्याहारम न च राजहार्यम न प्रातिभाज्यम न च भारिकारी व्यय कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। काफ़ी फेमस श्लोक है ये, जो कि अगर हमने पहले संस्कृत पढ़ा होगा तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस श्लोक को, जिसका अर्थ होता है जो विद्या होती है ना उसे चोर चुरा सकता है, ना राजा उसका हरण कर सकता है, ना भाई उसे बांट सकता है। जितना ही हम इसको खर्च करते हैं वो उतना ही बढ़ता जाता है। जो विद्या धन होता है वो सभी धनों में प्रधान होता है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। ये भी देखिए काफ़ी फेमस श्लोक है। स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अपने राजा जो होता है वो केवल अपने देश में पूजनीय होता है, लेकिन जो विद्वान होता है उसकी हर जगह पूजा की जाती है। ये भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। ये भी देखिए काफ़ी फेमस श्लोक है। सुखार्थिनो कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतः सुखम। अर्थात जो सुखार्थी है, सुखी जीवन व्यतीत करने वाला है, उसके पास विद्या कहाँ होती है, और जो विद्यार्थी है उसके पास सुख कहाँ है। विद्यार्थी जीवन में सुख नहीं होता।
ऐसे ही एक श्लोक है, अविदस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। जिसके पास धन नहीं उसके पास विद्या कहाँ। फिर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखिए और ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूँगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।